16 दिसंबर 2012 दिल्ली। दिल वालों का शहर कहे जाने वाली दिल्ली रोजाना की तरह भागी जा रही थी। सत्ता अपने नशे में चूर था। रसूख अपने रवाब पर इतरा रहा था। देश के कोने कोने से अपने सपने लिए आए लोग भी उसी भागम भाग में अपनी रफ्तार से भागे जा रहे थे। दिल्ली की उसी रफ्तार में शामिल, आंखों में कुछ सपने लेकर, कुछ बनने का सपना लिए एक 23 साल की लड़की अपने एक साथी के साथ दिल्ली की मुनारिका बस स्टॉप पर बस में चढ़ती है। तब तक उसे ना दिल्ली जानती थी ना देश। वो भी बेफिक्र थी, अपनी धुन में बस अपने वजूद को लिए जी रही थी। तभी अचानक उसके वजूद को ही कुचला, उसे रौंदा जाने लगा। बस में सवार 6 दरिंदे उस पर इस कदर टूट पड़े जैसे भूखा भेड़िया गोश्त के टुकड़ों पर टूटता है। दरिंदगी, हैवानियत, वहशीपन, सारे शब्द छोटे पड़ रहे थे। वसंत विहार की सड़कें उसकी सिसकियां से तड़प रही थी। उसकी चीख बस में दफन हो रही थी, लेकिन उसकी कराह दिल्ली के कलेजे को छलनी कर रहा था। असहनीय दर्द से वो तड़प रही थी और उसके दर्द, उसकी चीखों पर वो दरिंदे दावत उड़ा रहे थे। हवस की भूख मिटाने के बाद लहूलुहान हालत में दिल्ली की सड़कों पर उसे उसके साथी के साथ फेंक दिया गया। उस लड़की के साथ पूरी दिल्ली दर्द में थी, लेकिन दिल्ली के दिल वालों को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ा। काफी देर तक वो सड़क पर ही बेसुध पड़ी रही। किसी तरह अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। तब तक रात भी ढल चुकी थी और सुबह सूरज की किरणों के साथ दिल्ली के दिल वालों का ज़मीर भी जाग उठा। जिसने भी इस दरिंदगी की कहानी सुनी सन्न रह गया। पूरी दिल्ली सन्न रह गई और सभी ने कहा, बलात्कार उस लड़की का नहीं बल्कि पूरी दिल्ली का हुआ है। आधी आबादी के वजूद का बलात्कार हुआ है। और एक रात पहले जिस लड़की को कोई नहीं जानता था, उसे कई नाम दिए जाने लगे। हाथों में कैंडल थामे हुजूम ने उसे दामिनी का नाम दिया और वी वांट जस्टिस की आवाज़ बुलंद करते हुए सत्ता के गरूर में चूर सरकार के आगे सीना तान दिया। सरकार ने भी उन दरिंदों की तरह आंदोलन को कुचलने की इसके वजूद रस्सी जल जाए बल ना जाए वाली कहावत तो चरितार्थ करते हुए सरकार और पुलिस की ओर से और नारी को पूजने वाले देश में नारी के वजूद को बचाने के लिए एक बड़ा जनसैलाब, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ। अब तलक आंखें दिखा रही सरकार और पुलिस भारी दबाव में थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन लोगों का हुजूम पीछे नहीं हटा, क्योंकि बात एक दामिनी की नहीं बल्कि पूरी आधी आबादी के वजूद की थी, जिसे उपभोग का सामना और पांव की जूती समझा जाता था। सरकार ने भी आंदोलन के आगे सिर झुकाए और संसद में ऐसी घटनाओं के लिए कड़े कानून बनाने की पहल शुरू की। साथ ही ऐसे घिनौने मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की नींव भी रखी गई। इस बीच सिंगापुर में दामिनी अपनी जंग हार चुकी थी। दामिनी को खोकर हमने जाना कि वो निर्भया थी। हाँ, वो निर्भया ही तो थी, जो बस किसी डर, किसी खौफ के आज़ादी से अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन इस समाज को उसकी आज़ादी गवारा नहीं थी। साफ है, कठोर कानून के साथ साथ समाज को अपने सोच और नज़रिए में बदलाव लाना होगा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे मामलों में हमारा रिश्तेदार या कोई हमारा जानने वाला ही हमारे विश्वास को तार तार कर देता है। निर्भया की कुर्बानी ने काफ़ी कुछ बदला है, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है, क्योंकि हर घंटे देश के किसी न किसी कोने में किसी निर्भया को दामिनी बनाया ही जा रहा है। धनबाद से R24 न्यूज़ के लिए तापस गोस्वामी के साथ कृष्णकांत की रिपोर्ट।